हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ विनीता। भाभी जी बहुत क्वेश्चंस है तो इसलिए जैसे भी हाँ जिसके बोलती जाओ तुम। हाँ हाँ। अच्छा भाभी जी, जो भाषा छोड़ी है तो जोर से बोले या धीरे जो भी बोले, तो धीरे के तो बहुत ही वो दृष्टांत ठीक है, वो पूरा रिकॉर्डिंग सुन लिया। तो कोई अपना क्वेश्चन है कि कोई बहुत कोई प्रवचन हो रहा है और हो रहा है, वो जोर से हो रहा है तो अपने बोल देते हैं भाई इतनी जोर से बोल रहे हैं, तो जोर से ये विवेक की अपेक्षा कथन हो जाएगा क्या कि धीरे बोलो, कहाँ जोर से नहीं, बोलो? हाँ जोर से बोलो, मुंह ढका हुआ है तो जीवों की हिंसा नहीं हो रही है ना। अच्छा अच्छा। अपने तो हिंसा से साधना हाँ हिंसा से जुड़ी हुई हाँ। है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो अच्छा चाहे मुंह ढका हुआ है तो चाहे जोर से बोलो चाहे धीरे बोलो। अच्छा। और एक अपने बात करते हैं कि भी बाधा आ गई, सपोज कोई दीवार नहीं है और कोई दो जन बात कर रहे हैं और अपने एक गली पार वहां कोई बाधा नहीं है, तो फिर अपने को तो नहीं सुनाई देती है वो भाषा। हाँ तो बहुत अभी इंद्रिय पद करेंगे ना। खाली अच्छा दीवार आदि की बाधा, कुछ भी ध्वनि कोई भी। अभी देखो यहाँ बर्तन की ध्वनि आई, कुछ आया तो बाधा आ गई। अच्छा हवा अच्छा। जोर से चल रही है, बाधा आ गई। हाँ 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 हाँ। अच्छा भाभी जी, और है ना एक वासित पुद्गल चतुष्पर्शी नहीं है, वो अभी तक अपने को पूरा क्लियर नहीं है ना, अपना पूरा आएगा, आप बोले कि आएगा उसके बाद नहीं, होगा। नहीं अभी नई खोज से हुआ है कि वो इंद्रिय से टकरा कर ही अष्टस्पर्शी अच्छी बनता है। बोलते हैं, तो ये फाइनल मान लें, अपने नियमा अभी मान लें। अभी धारणा तो यही है, धारणा तुम तो अपने ये है। आचार्य श्री की जो धारणा हो वो कर लेना। ठीक है। और एक है ना मूल वासित मिश्र, ये एक एक लाइन में थोड़ा सा थोड़ा देखो मूल शब्द है जो भाषा वरना मैंने ली, मैंने नीचे। निकाली। ये मूल हो गया। अब हाँ बगल के पुद्गल वासित हो रहे हैं, टच हो रहे हैं, उसके जैसे बनते जा रहे हैं। तो जो बने उसमें मूल भी है थोड़े और थोड़े वासित भी है, तो मिश्र हो गया ना। हाँ, ये तो समझ में आ गया। तो हाँ, मिश्र और वासित में क्या फर्क हुआ? मिश्र एकांत वासित है। कोई पुद्गल सिर्फ वासित वाला है, मिश्र नहीं है। मान लो टच किया हुआ किनारे वाला कोई, नहीं समझी तो भाभी जी। मिश्र ही सुन रहा है जीव। सामने वाला सुन रहा है हाँ, तो मिश्र सुन रहा है। मैं सुन रही हूँ आपकी जो बोल रहे हैं, मैं मिश्र सुन रही हूँ, और वो हाँ वासित भी है। तो वासित होकर ही तो मिश्र हुआ। मेरे मूल हाँ शब्द भी सुन रही हो तुम, सीधी मान लो सीधी बैठी हो छह दिशाओं में, ऊपर नीचे जो भी, हम्म। तो वहां तो मिश्र ही सुनेगा जीव। क्योंकि पुद्गल वासित भी हुए हैं तभी इंद्रिय में जाके टकराए, अधिक पर मात्रा में गए पुद्गल और अष्टस्पर्शी रूप हुए, मिश्र हुआ। और कोई टेढ़ा बैठा है, मेरा ये हाथ अभी टेढ़ा है, समझ लो कोई ऐसे टेढ़े में बैठा है, तो मेरी भाषा वरना बोली हुई टेढ़ी नहीं जा रही है ना। वो तो वासित क्या होगी। किनारे, ये मान लो कि ये बंच मेरी भाषा वर्गना है, इससे जो यहाँ के पुद्गल टच हुए वो खाली वासित ही है। ओ वो टेढ़ा बैठा हुआ सिर्फ वासित सुन रहा है। अच्छा अच्छा, हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, पहले भाभी जी भाषा बोलने से पहले तो मनोवर्गणा के पुद्गल को ग्रहण करेंगे ना अपने, क्यों? तो कुछ सोचेंगे तभी तो बोलेंगे। बिना सोचे समझे भी तो कई बार बोलते हैं। तो भी माइंड में, मन में हाँ कुछ। दोनों ग्रहण कर रहे हैं, एक साथ में तीनों होता है ना। अच्छा काय योग, मन योग, वचन योग, तीनों। लेकिन जो काय स्थिति आदि में वर्णन आएगा एक समय में एक का, वो प्रधानता की अपेक्षा। अभी मैं बोल भी रही हूँ, मेरा हाथ भी चल रहा है हाँ। और और वही। सोच भी रही हूँ, तीनों प्रवृत्तियां हो रही है ना योग की। हाँ 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 हाँ। अच्छा, प्रधानता की अपेक्षा वो बात प्रधानता करिए। वो वही मैं, मेरा क्वेश्चन ये भी था कि जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरे को मेरा भी सुनाई दे रहा है, मैं जो बोल रही हूँ वो मुझे विकलेंद्रिय, सुनाई दे रहा है। विकलेंद्रिय तो नहीं सोच रहे हैं कुछ भी, बोलते हाँ हैं ना। हाँ 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 हाँ। अच्छा, और है ना भाभी जी, ये निगोद का काल छोटा है और वनस्पति का काल बड़ा है, मतलब क्या, निगोद हाँ भी तो वनस्पति है। नहीं, निगोद में रहा, फिर प्रत्येक वनस्पति गया, फिर निगोद आया, फिर प्रत्येक वनस्पति गया। ऐसे टोटल वनस्पति काल बहुत बड़ा हो जाएगा ना। अच्छा, टोटल के हिसाब से, हाँ टोटल के हिसाब से। और वैसे वनस्पति हो चाहे निगोद, निगोद की अपेक्षा अढ़ाई पुद्गल परावर्तन हाईएस्ट है। उसके हाँ, बाद वो निकलेगा, वनस्पति में फिर वो नहीं जाए। निकलेगा, फिर वनस्पति प्रत्येक वनस्पति में जाएगा। ये साधारण वनस्पति है हाँ। निगोद, फिर प्रत्येक में जाएगा, फिर अच्छा वन निगोद में आएगा। ऐसे करके वो असंख्य पुद्गल परावर्तन पूर्ण करेगा। वो तो अच्छा। ढाई पुद्गल परावर्तन है सिर्फ का स्थिति। हाँ, और ये अनंत काल की बात हो गई। अनंत नहीं, ढाई पुद्गल में भी तो अनंत काल है। अनंत हो गए, हाँ लेकिन हाँ। कितने, ये सिर्फ ढाई पुद्गल परावर्तन है, वो असंख्य पुद्गल परावर्तन है। कितना अच्छा, फर्क आ गया डाला पाला बहुत। में देखो। हाँ हाँ हाँ। अच्छा भाभी जी, मैं जल्दी जल्दी पूछ लेती हूँ। क्वेश्चन 947 में, यहाँ 947 और पंचेन पॉइंट 4, हम्म इसमें लिखा है पंचेंद्रिय भी,
ये भी या विक्रेंद्रिय यही भाषा बोलते हैं तथा पंचेंद्रिय तो संगी पंचेंद्रिय अपन भी तो व्यवहार भाषा बोलते हैं। ओहो। भद्दे गौतम क्या है? हाँ, अच्छा अच्छा तो इसमें संगी असंगी दोनों आ गए, इसलिए पंचेंद्रिय भी बोलते हैं। अच्छा। और एक बात है कि ना जो चीज बोसी रहे, ठीक है, अब दूसरा ग्रहण कर लिया तो अपने को क्रिया नहीं लगेगी, ये तो फिर अनंत जन्मों की क्रिया अपने क्यों मानते हैं? वो तो वस्तु की अपने अनंत जन्मों की क्रिया क्यों? बहुत पहले अपन ने कोई एक शरीर छोड़ा, उसका लोहा बना कुल्हाड़ी बन गई, और उससे कोई शिकारी मार रहा है, तल बाण से मार रहा है, या जो भी कुछ, कोई मशीन बनी, कत्ल खाना बना, तो वो अपने ही तो शरीर पड़ा है। तो अपने बोले ना दूसरा ग्रहण कर लिया तो अपने को क्रिया नहीं लगी। वो दूसरा कहाँ ग्रहण किया? वो लोहे रूप में पड़ा है ना। नहीं, जैसे वो मैंने लकड़ी का मेरा हत्था शरीर पड़ा है। छोड़ा, ये किसकी? ये सिर्फ पुद्गलों की बात हो रही है, शरीर की नहीं है। वो अपना छोड़ा हुआ शरीर है। ये तो पुद्गल बिखर गए, प्रति समय अपन छोड़ रहे हैं ना, नहीं उनकी भाभी बात जी। हो रही है। वो मृत शरीर की बात करते हैं अपन, ओसरा दिया उसका, हाँ, मोटा मोटी ओसरा है, मैंने ये पेन अब खराब हो गया, मैं फेंक रही हूँ, ओसरे ओसरे। तो अब इससे संबंधित जो भी क्रियाएं लगेगी, इस पेंसिल से संबंधित, वो मेरे को नहीं लगेगी, चाहे इसको कोई ले रहा है, जला रहा है, कुछ भी काम कर रहा है इससे। और मैं इसको नहीं बोसी रही तो अपने को क्रिया का अंश लग रहा है, ममत्व है, मेरी पेंसिल है, कहीं पड़ी देख ले किसी के हाथ में, वो ओसराने के बाद ममत्व हट जाता है ना। हाँ, पारिग्रह की क्रिया बताई है ना भगवान ने। हाँ, वो बहुत वर्णन बहुत चला था। तो ये एक खाली लास्ट, फिर बाकी और बाद में, कि ना भाभी जी, जो अगर मेरा शरीर छोड़ा हुआ है और ये वैक्रिय रूप में परिणत हो गया है और मैंने वो सिराया नहीं है, तो मेरे क्रिया नहीं लगेगी। नहीं, तब नहीं लगेगी। तो ये तो बेनिफिट हो गया, वो सिराया भी नहीं और क्रिया भी नहीं लगी, तो वो है ही नहीं उस रूप में पुद्गली। तो ये क्रिया मेरी कितने दिन खत्म हो था? गई। जब तक था तब तक तो लगी। सपोज ये होते ही किसी ने वैक्रिय ने ग्रहण कर लिया, तो मेरा यहाँ क्वेश्चन ये है, तो देखो तुम थोड़ा ये हो रही हो, यहाँ बदेलक मुकेलक में अपना वर्णन चल रहा है विनीता, पुद्गलों की अपेक्षा। ये जो अपन पुद्गल छोड़ रहे हैं और वो भोसराने आदि की बात चल रहे हैं ना, वो शरीर, मृत शरीर की बात चल रही है। अच्छा, ओ यहाँ पुद्गल जो छोड़ रहे हैं, हाँ, अच्छा, छोड़ रहे हैं, वो तो जीव हाँ, रही थी, पुद्गल है हाँ, ना। जीव रही थी, अच्छा, पुद्गलों की बात हो रही है। हाँ, ये अपन इससे क्रिया को मत जोड़ो। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाभी जी, एक बार, हाँ, हो गया कृतज्ञ, तुम्हारा? एक बार का हो गया, कृतज्ञ में भाभी जी। श्वेता दी आप पूछ लीजिए पहले। आंटी मेरी जिज्ञासा है, आपने 988 में नहीं खोला है, अभी वो प्रश्न नहीं आया है, लेकिन थोकड़े की किताब में जब व्यंतर का वर्णन चल रहा है ना, तो वहां कहा है कि उनकी विष्कंभ सूची तिर्यंच पंचेंद्रिय के औदारिक शरीर की विष्कंभ सूची से असंख्यात गुणीहीन समझना। और मधुकर मुनि जी महाराज साहब ने भी लिखा है कि जैसे महादंडक में पंचेंद्रिय तिर्यंच नपुंसकों से व्यंतर देव असंख्यात गुणहीन कहे हैं, वैसे ही इनकी विष्कम सूची भी पंचेंद्रिय तिर्यंचों की विष्कम सूची से असंख्यात गुणहीन कहनी चाहिए, जबकि महादंडक में तो असंख्यात गुणहीन है ही नहीं आंटी, संख्यात गुणहीन है। वहां कोई प्रिंटिंग मिस्टेक आ गई है ना, फिर अगर अंतर दोनों में आ रहा है ना, मधुकर मुनि तो जी। इसका मतलब हाँ, आपने नहीं खोला 988 के पॉइंट 2 में, इसका मतलब हमारे थोकड़े की किताब में भी मिस्टेक हुई आंटी फिर। एक मिनट, कौन सी किताब में खोलो? अब प्रश्न नंबर कौन सा? 988 पेज नंबर 294 में आपने नहीं खोला है, तो फिर हमारे थोकड़े की किताब में भी रॉन्ग होगा आंटी फिर तो, अगर इसको मतलब हर चीज महादंडक से बैठनी चाहिए ना आंटी। हाँ, हर चीज बैठनी चाहिए। कर्म ग्रंथ वाली बात अपन ने महादंडक से बैठाई थी ना, ठीक है, मैंने इसमें डाला नहीं कि वो थोड़ी जगह की उस वक्त हो रही, हाँ हाँ हाँ, लेकिन गणित सारी बैठाई थी ना हर चीज। मूल रूप में तो महादंडक है अपने हाथ में। यहाँ कोई प्रिंटिंग मिस्टेक आ गई है। दो बातों में भगवान के विरोधीपन नहीं रहता है। ठीक है आंटी, मैं फिर आगे भेज दूंगी ये। ठीक है, प्रणाम। वो थोड़ा है ना, अभी अनीता जी को देख लेना, क्योंकि अभी शायद जाने वाली है प्रिंटिंग में किताबें। हाँ, मैं ये उनको बोल दूंगी, भेज दूंगी आंटी। हाँ, वो ताकि चेक कर लेंगे वापस। आंटी प्रणाम जय जी। हाँ, सुनना। आंटी अब आंटी आवाज आ रही है? महादंडक में भी मूल पाठ से चेक कर ली थी ना श्वेता? मूल पाठ से दोनों हाँ पाठ आंटी, चेक कर लूंगी मैं, हाँ हाँ, वो भी कर लूंगी। हाँ, फिर भेजना। हाँ। ठीक। आंटी प्रणाम जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आंटी पेज नंबर 284, हाँ, क्वेश्चन नंबर 957, इसमें एक जीव के मुक्त शरीर कितने होते हैं? उत्कृष्ट, अनंत और जगन्य एक। तो आंटी इसमें जब अपन पुद्गल छोड़ता है जीव, तो अनंत पुद्गल छोड़ते हैं ना एक हाँ, साथ, तो फिर ये एक कैसे, बाकी सारे कन्वर्ट हो गए, एक रह गया या कैसे? हाँ, हाँ,
स्थिति कितनी है सोनम पुद्गलों के उस रूप में रहने की? जगन्य एक समय, उत्कृष्ट असंख्य काल। असंख्यात काल। मान लो तुमने अभी जो पुद्गल ग्रहण किया उसकी स्थिति 2 समय ही है, तुमने ग्रहण किया छोड़ दिया, एक समय बाद वर्णा बदल गई। पर आंटी तो जितने भी तुम्हारे पुतगल छोड़े, बहुत सारे पुतगल छोड़ते हैं एक साथ ना। तो एक साथ संयोग नहीं हो सकता है। एक साथ में सोनम नाम कितने होंगे इंडिया में? हाँ, बहुत सारे होंगे। बहुत होंगे तो ना। इसका मतलब ये है कि एक साथ में 100 वर्ष की स्थिति वाले भी बहुत हो सकता है ना। बहुत हो सकते हैं। हाँ, तो उसने छोड़े तो बहुत सारे हैं। और हाँ, परिणाम और जल्दी से मान लो ग्रहण कर लिया। 99 कन्वर्ट हो गए, एक रह गया। हाँ, हो सकता है ना। हाँ, तुमने 100 छोड़े, मैंने 99 ले लिए तुम्हारे, समझ लो उसी समय मैंने ग्रहण कर लिए, और एक पुद्गल की वर्गना बदल गई, या 99 की वर्गना बदल गई, एक किसी ने ले लिया, खत्म। हाँ। और आंटी इसमें जो नख और केश जो शरीर से जुड़े हुए, क्वेश्चन नंबर 962, तो जो बढ़ा हुआ नेल है या ये बाल सारे बढ़े हुए हैं, तो वो मतलब मुक्त शरीर है। वो मुक्त है, हाँ। शरीर से संबंध नहीं है ना बढ़े हुए नेल का। क्यों आंटी, संबंध तो है ही है ना, मतलब उधर का टच देखो, जहां तक बढ़ा हुआ है, मरासा फरमाए थे उपाध्याय प्रवर कि इसका संबंध नहीं, काटते हो तो दुख होता है, शरीर से नहीं। संबंध रहेगा तो दुख होगा ना। बाल अच्छा, खींचो तो जिस जगह है वहां दुख होगा, नीचे के बालों में थोड़ी दुख होगा, नीचे से खींचोगे तो। अच्छा। और आंटी इसे ये जो चार्ट है ना आंटी 285 पे, उसमें आपने लिखाया था कि औदारिक में असंख्य लिख देना है, वैक्रे में भी असंख्य, और आहारक में संख्य लिखना है ना। हाँ, आरक संख्या ही होता है ना। उत्कृष्ट मैंने कितना असंख्य लिखा लिख हुआ है दिया, फिर नीचे? पढ़ते वक्त डाउट आया कि संख्य ही होना चाहिए था देखो शायद। लिखा हुआ है ना सोनम, इसी में बद में उत्कृष्ट 10,000। तो 1000 होता है, तो बद तो फिर संख्या ही हुए। हाँ, वही वो लिखते वक्त असंख्य लिखा हुआ है, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। और वो बाकी तो आंटी अभी गलत चल 968। गया होगा, नहीं सब नहीं, कुछ ठीक मैंने कर लो। गलत लिख दिया होगा आंटी फटाफट में। नहीं नहीं, कोई और भी अगर लिखा है तो ठीक करा दो सबको। हाँ, वो आहारक में संख्या ही होंगे। हम्म। और आंटी अभी जो 968, अभी वैसे आज से रीडिंग होगी, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि नैयोको के बद वैक्रे तेजस और कार्बन बद, मतलब इस भाव के अभी जो शरीर है वो असंख्यात कैसे वैक्रे। कौन सा नेरिकों के कितने, नेरिक कितने होते हैं? अच्छा, असंख्यात उनके हिसाब से। उनके वेक्रिय शरीर ही है, वेक्रिय तो तेज सबके। भी है। हम्म, और बद्ध से देखना, नोट में आएगा, नेरिकों के बद्ध वेक्रिय से तेजस कार्बन कितने अधिक भी हो सकते हैं। बाटा वैसे में अधिक हो जाते हैं, उत्कृष्ट असंख्य हो पाटे जाते हो अगर तो हैं। तेजस कार्बन की गणना बढ़ भी सकती है, एक भी अधिक हो सकती है, उत्कृष्ट असंख्य जीव हो सकते हैं बाटे बेटे में। हाँ आंटी, क्लियर हुआ। थैंक यू आंटी। हाँ, संजू जी। नाम जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भाभी जी, ये 960 में है ना, कौन से सिद्ध जीवों के मुक्त शरीर हो सकते हैं? हाँ, पढ़िए एक नंबर, पढ़िए। हाँ, जिन्हें सिद्ध हुए एक समय यावत असंख्य काल हुआ है, हाँ, उनके बस मुक्त शरीर। रुक जाइए। जो हाँ, मुक्त पुद्गल कितने काल तक उसी रूप में रहेंगे? उत्कृष्ट असंख्य एक, काल तक। हाँ उत्कृष्ट जगन एक समय, उत्कृष्ट असंख्य काल। तो जिनको हाँ हाँ, सिद्ध हुए, अगर असंख्य काल हो गया, मान लो कि कोई ऋषभ देव भगवान को सिद्ध हुए असंख्य काल हो गया, तो उनका कोई जी। छोटा बहुत पुद्गल हो सकता है। हम्म, तो भाभी जी वो लोक में ही रहेंगे? पुद्गल कहाँ रहते हैं? लोक में ही रहते हैं। हाँ, पंचास्तिकाय रूपेण लोक है ना, लोक की परिभाषा बोलो। लोक किसे कहते हैं? पंचास्तिकाय रूपेण लोक, 5 अस्तिकाय रूप लोक है। काल सर्वत्र नहीं है ना, काल सिर्फ अढ़ाई द्वीप में प्रमाण काल। तो ये परिभाषा सब ध्यान रखना, अपने आया हुआ है 13वें शतक में शायद ये परिभाषा। क्या पंचास्तिकाय को लोक कहते हैं सर? 5 पंचास्तिकाय रूप लोक है। ठीक है। और भाभी जी एक 963 में है, जैसे अचित लकड़ी मुक्त शरीर से जीव मरे तो लकड़ी के जीव को क्रिया लगती है, तो लकड़ी के जीव को भी, जैसे मेरा शरीर अभी काल कर गया और मेरे लकड़ी द्वारा मैं जल रही हूँ, तो मेरे शरीर से जो लकड़ी जल गई उसके जीव मरे ना, वो क्रिया मेरे को लग रही है। अपने शरीर के कारण जीव मरे लकड़ी के, हाँ, निमित्त तो हाँ, बनते ही है ना अपन। लेकिन यहाँ दूसरी बात लिखी हुई है कि लकड़ी से बोल। किसी ने हत्था बनाया और उससे मारा, ऐसे ये पेंसिल लकड़ी से बनी, ऐसे किसी ने मारा कि चिड़ी मर गई, तो क्रिया किसको लगेगी? इस लकड़ी के, इस वनस्पति का, इस जीव को लगेगी ना। अच्छा, तो भाभी जी एक बार ये थोड़ा सा क्लियर कर दो ना मेरे को। हाँ बोलिए।
और अपने कारण अगर मृत हो रहे हैं, वो अपने को जला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो अपने को क्रिया तो लगी रही है। जो समाधि मरण से मरते हैं, संथारा लेते हैं, शरीर आदि को भोजरा देते हैं पूर्ण रूप से, उन्हें क्रिया नहीं लगती है। अगर बिना पचकांड बिना संथारे आदि के मरते हैं तो क्रिया तो लगी रही है, अपना निमित्त बन गए। एक है ना, आप रिकॉर्डिंग में देखी थी पर्सन, तो मेरे को यहाँ समझ में नहीं आया। आपने बोला था कि एक केंद्रीय जीवों को सौ से निरुपक्रम लगता है। क्या क्या कुछ बोला था आपने कि एक केंद्रीय जीवों को, माने जैसे एक केंद्रीय जीव मरते हैं ना, तो सौ से माने खुद से ही मरते हैं, हाँ, दूसरों सही। की। सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों की बात है। बादर एकेंद्रीय जीव तो मर ही रहे हैं। पानी के जीवों को अपन हाथ लगाए, स्पर्श हुआ, दुखी हुए, मर गए, वो जीव मर जाता है ना। बादर एकेंद्रीय तो वनस्पति अपने हाथ से मरती है। सब सूक्ष्म जीव अपने हाथ से काटने से कटते नहीं, मारने से मरते नहीं, वो अपने ही अध्यवसायों से मर जाते हैं। जैसे बहुत शोक, बहुत हर्ष के कारण व्यक्ति मर जाता है, तो उसी प्रकार अपने आंतरिक अध्यवसायों से उनकी मृत्यु होती है, वो सौपक्रमीय कहलाते हैं। अच्छा ठीक है बाबू जी, हो गया मेरा। जीवों में भी सौपक्रमी और निरुपक्रमी दोनों प्रकार की आयुष होती है। तो जैसे भाभी जी अभी मैं बोल रही हूँ, मेरे मुंह पे कुछ नहीं है तो मैं बोल रही हूँ, तो जो सूक्ष्म एकेंद्र के जीव नहीं, वैसे नहीं। सूक्ष्म नहीं मरेंगे ना। तलवार भी अपन चला रहे हैं हवा में, तो बादर वायु का एक जीव मरेंगे, सूक्ष्म जीव मरेंगे ही नहीं। उनका शरीर इतना छोटा है कि तलवार से, पानी से, आंधी तूफान किसी से भी वो बाधित नहीं होते हैं। वो सिर्फ अपने ही अध्यवसायों से मरते हैं। आचार्य श्री की यही धारणा है। ठीक है बाबू जी। रीडिंग स्टार्ट उन्हीं के अनुसार आचार्य श्री ने की धारणा बनी है। हाँ, नाम लिख लो, बाकी का ले लेंगे फिर। हाँ, श्वेता दीदी पढ़ रही है। पेज नंबर 287। बोर्ड रेडी है प्रश्न ना श्वेता? हाँ आंटी। प्रश्न संख्या 287, प्रश्न संख्या 968 और पेज नंबर 287। नैरिकों के बद्ध, वैक्रिय, तेजस और कार्मण शरीर कितने हैं? उत्तर: नैरिकों के तीनों बद्ध शरीर असंख्येय हैं। असंख्येय का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। पॉइंट 1 और 2, काल और क्षेत्र का वर्णन औगिक वैक्रिय शरीर में कहे अनुसार समझना चाहिए, किंतु बोल समान होते हुए भी असंख्येय की राशि कम समझना चाहिए, क्योंकि औगिक वैक्रिय शरीर में देव, मनुष्य आदि भी सम्मिलित है, जबकि यहाँ सिर्फ नैरिक का वर्णन है। गणित की दृष्टि से नैरिकों के बद्ध शरीरों का वर्णन इस प्रकार है। पॉइंट 3, गणीकृत लोक 7 रज्जु का है। इसमें अंगुल प्रमाण क्षेत्र एक श्रेणी का लेना, इस अंगुल प्रमाण क्षेत्र के आकाश प्रदेशों की राशि के असंख्य वर्गमूल होते हैं। इनके प्रथम वर्गमूल को दूसरे वर्गमूल से गुणा करने पर जो राशि प्राप्त होती है, उतने आकाश प्रदेशों की विष्कंभ सूची लंबाई या चौड़ाई में श्रेणियां लेना। इन श्रेणियों में जितने आकाश प्रदेश हैं, उतनी संख्या में नैरिकों के बद्ध, वैक्रिय, तेजस और कार्मण शरीर हैं। नोट: नैरिकों के बद्ध वैक्रिय शरीर से बद्ध तेजस और कार्मण शरीर बाटे बहते की अपेक्षा उत्कृष्ट असंख्येय भी अधिक होते हैं, क्योंकि बाटे बहते में वैक्रिय शरीर नहीं होता है। सभी से आंटी ये समझा दो कि भवनवासी का भी पीछे का गणित भी नहीं, पढ़ एक बार। नहीं, पहले एक बार समझा दो ना, फिर वापस कर लेना। आंटी गणित भी पढ़ लो, क्योंकि वो गणित भी समझाऊंगी साथ के साथ। तो प्रश्न 969 भी पढ़ रही हूँ मैं, और 970 भी पढ़ रही हूँ, फिर तीनों को एक साथ समझा देती हूँ। ठीक है। नैरिकों के बद्ध, वैक्रिय, तेजस और कार्मण शरीर की विष्कंभ सूची को स्पष्ट कीजिए। अंगुल प्रमाण क्षेत्र में असंख्य आकाश प्रदेश हैं। उन्हें असत कल्पना से
256 समझना। 256 का प्रथम वर्गमूल 16 है और दूसरा वर्गमूल 4 है। प्रथम वर्गमूल 16 को दूसरे वर्गमूल 4 से गुणा करने पर 64 संख्या आती है। 64 श्रेणियों में जितने आकाश प्रदेश हैं उतनी संख्या में नैरिकों के बद्ध वैक्रीय, तेजस और कार्मण शरीर है। नोट, इस पाठ में मनुष्य को छोड़कर शेष सभी त्रस जीवों की व्याख्या विष्कंभ सूची से की गई है। सभी की विष्कंभ सूची भिन्न भिन्न है क्योंकि सभी की असंख्येय की संख्या भिन्न भिन्न है। इस पाठ का विष्कंभ सूची शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे श्रेणियों की संख्या प्राप्त होती है। प्रश्न 970, गणित की भाषा में नैरिकों के बद्ध शरीरों का वर्णन कीजिए। अंगुल प्रमाण क्षेत्र की प्रदेश राशि, उसका प्रथम वर्गमूल निकाला है, वो चिन्ह बनाया है। गुणा करना है उसको। अंगुल प्रमाण क्षेत्र की प्रदेश राशि जो चिन्ह बनाया वो उसके दूसरे वर्गमूल को बताता है, उसको गुणा करना है एक श्रेणी के आकाश प्रदेश से। इनको तीनों को गुणा करेंगे तो नैरिकों के बद्ध वैक्रीय, तेजस, कार्मण शरीर, उनकी संख्या आती है। ध्यातव्य बिंदु, गणित के नियमानुसार प्रथम वर्गमूल का सांकेतिक चिन्ह ऐसा होता है, इसमें चिन्ह के बाद संख्या नहीं लिखी जाती है। पॉइंट 2, द्वितीय वर्गमूल का सांकेतिक चिन्ह साइन बना के बाहर 4 होता है, तो इसमें चिन्ह के बाद 4 की संख्या लिखी जाती है। पॉइंट 3, असत कल्पना से एक श्रेणी में 32 लाख आकाश प्रदेश माने तो 64 श्रेणियों जितने, यानी कि 32 लाख इंटू 64 यानी कि 20 करोड़ 48 लाख नैरिक होते हैं। हम समझ रहे हैं? एक मिनट, इसमें ऐड कर लो चौथे कर्म ग्रंथ के अनुसार। पॉइंट 3 में ऐड कर लीजिए। जिनके भी वीडियो चल रहे हैं ना, कंचन आंटी जी और मीरा छोड़ के बाकी सब वीडियो बंद कर लीजिए ताकि आपको एक्सप्लेनेशन में रिकॉर्डिंग में अच्छे से दिखे। इसमें पॉइंट 3 में स्टार्टिंग कर लीजिए। तो इसमें सब में नैरिक देवता में जो असत कल्पना का वर्णन है वो चौथे कर्म ग्रंथ के अनुसार है। इसको आप लोग सब महादंडक का थोपड़ा अपन कर चुके हैं, उससे मिला लेना कि ठीक बैठ रहा है ना। अब पे क्वेश्चन नंबर 968 का पॉइंट 3 समझ रहे हैं हम। 3 के बाद सारे एक साथ शामिल हो जाएंगे। देखिए, ये हमने चित्र प्रतर का बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आंटी जी ने 969 के नोट में लिखा है कि मनुष्य को छोड़कर बाकी जितने भी जीवों की संख्या, उनके बद्ध शरीरों की संख्या इस थोकड़े में बताई है, तो भगवान ने इसी तरीके से बताई है कि ये पूरी आपकी प्रतर है। ये प्रतर जो है वो 7 रज्जु की है, लंबी और चौड़ी। इस प्रतर का असंख्यतम भाग लेना है। उस असंख्यतम भाग में आकाश प्रदेश जितने रहे हुए काउंट कर लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके जो असंख्य आकाश प्रदेश आएंगे उनकी जितनी संख्या होगी उसके बराबर नैरिकों के बद्ध वैक्रीय होंगे या व्यंतर के बद्ध वैक्रीय होंगे या पंचेंद्रिय तिर्यंश के बद्ध वैक्रीय होंगे। अब बता तो भगवान ने तो कह दिया कि प्रतर उसका असंख्यतम भाग लेना है, लेकिन महादंडक के थोकड़े में जीव जो है वो, जैसे कि नैरिक का बोल जो है वो 31वें नंबर पर आता है। भवनवासी देव जो है वो 30 नंबर पर आपका उनका काउंट फिनिश हो जाता है, यानी कि भवनवासी देव नैरिक से कम है, तो उनकी जो श्रेणियों की संख्या होगी ना वो कम होगी, भवनवासी देवों की, नैरिकों की ज्यादा होगी। नैरिक से व्यंतर देव ज्यादा है तो व्यंतर देवों की श्रेणियां बढ़ जाएगी। व्यंतर देव से पंचेंद्रिय तिर्यंश ज्यादा है तो उनकी श्रेणियां बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अपने को इस पूरे थोकड़े में ये श्रेणियों की जो संख्या निकलती है ना, उस गणित को समझना है, यानी कि हमको विषम सूची निकालनी है। विषम सूची किसको बोलते हैं कि आपने ये एक प्रतर बनाई, ठीक है, इस प्रतर में आपने ये असंख्यतम भाग लिया,
तो ये जो पूरी चौड़ाई है, इस पूरी चौड़ाई में आपको कितनी श्रेणियां लेनी है, जैसे यहाँ पर 1 ली, 2 ली, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके कौन से असंख्यात तक आपको श्रेणियां लेनी है, उस नंबर को जो डिसाइड करता है उसको बोलते हैं विषम सूची। या फिर आप प्रतर ऐसे बना लो, अब आपको लंबाई में खींचनी है तो लंबाई में भी आप श्रेणियां खींच सकते हो, जैसे अपनी चर्चा हुई कि हम किसी भी तरीके से चित्र बना सकते हैं। मैंने यहाँ छोटा बनाया है, इन सबको असंख्यीय श्रेणियां समझनी है, ठीक है। जितना भी वर्णन चल रहा है उन सब में असंख्यीय श्रेणियां आएंगी, क्योंकि वो सभी जीव असंख्यीय की राशि में है। तो यहाँ पर विषम सूची बताएगी कि आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लेते लेते असंख्यात के कौन से पॉइंट पे पहुंचना है, तो वो आपका विषम सूची से डिसाइड हो गया, ठीक है। विषम सूची सबको समझ में आ गई। विषम सूची यानी कि या तो ये चौड़ाई है, हमने चौड़ाई के पैरेलल खींची ना, या फिर लंबाई, ऐसे लंबाई के अकॉर्डिंग आपको श्रेणियां लेनी है, ये श्रेणियां ऐसे आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये श्रेणियों की काउंटिंग गिनोगे तो ये पहली श्रेणी, दूसरी, तीसरी ऐसे करके असंख्य कितनी श्रेणियां लेनी है, वो सारी की सारी काउंटिंग आपको विषम सूची से निकालनी है, ठीक है। तो विषम सूची इस तरीके से निकालनी, तो सबकी अपनी अपनी अलग गणित है। नैरिक में कैसे बता रहे हैं, नैरिक में कह रहे हैं कि ये एक श्रेणी है, ठीक है। इस श्रेणी का 1 अंगुल लेना है। कितना? 1 अंगुल। 1 अंगुल मतलब ये इतना सा हिस्सा एक श्रेणी का लेना है, ठीक है। यहाँ आपको छोटा मतलब दिख रहा है कि 2 आकाश प्रदेश है, लेकिन इस अंगुल के अंदर भी इतने आकाश प्रदेश आ जाते हैं कि एक को गिनने बैठे तो असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी निकल जाती है। अब इन आकाश प्रदेशों की संख्या जो है उनको सबको काउंट कर लो। तो यहाँ पर हो गया, हम लिखेंगे एक श्रेणी है, उसके आकाश प्रदेश, वो गिन के हमने लिख लिए, ठीक है। कितने? अंगुल प्रमाण। ये जो हमारा एक अंगुल था, ये एक अंगुल प्रमाण हमने श्रेणी का एक पोर्शन लिया, उसके सारे आकाश प्रदेश हमने गिन लिए। अब ये गिन लिए, अब इसका क्या करो, वर्गमूल निकालो। कितनी बार? पहली बार वर्गमूल निकला, ठीक है। जो संख्या आई वो यहां लिख देंगे, इसका जो आंसर आया वो हमने यहां लिख दिया, ठीक है। अब ये जो आंसर आया था ना, इसका वापस वर्गमूल निकालना है। दूसरी बार, पहली बार निकाला, ये आंसर आया, इसका फिर एक बार वापस वर्गमूल निकालना है, तो उसके लिए साइन लगाते हैं ऐसे। जब पहली बार वर्गमूल निकालते हैं तो यहाँ कोई अंक नहीं लिखते हैं, इसी का जब दूसरी बार वर्गमूल निकलता है तो यहाँ पर 4 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वापस वही हो जाएगा, अंगुल प्रमाण श्रेणी के आकाश प्रदेश, ठीक है। अब इस राशि का भी जो वर्गमूल आया उसको आपने यहां लिख दिया, जो भी संख्या आई। अब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो जो भी फाइनल आंसर आएगा, इस असंख्यीय की राशि को लेना है और फिर प्रतर में मार्क करना है कि यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है वो मार्क हो गया इसके अकॉर्डिंग कि श्रेणियों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 असंख्यात, असंख्यात में भी कौन सा पॉइंट आएगा वो यहां से डिसाइड हो गया, यहां अपन ने मार्क कर लिया। अब उसमें जितने आकाश प्रदेश रहे हैं, तो ये एक आकाश प्रदेश का एक नैरिक का जीव, ये दूसरे आकाश प्रदेश का दूसरा नैरिक का जीव, तीसरे आकाश प्रदेश का तीसरे नैरिक का जीव, ऐसे करते करते ये पूरी श्रेणी गिनो, फिर ये श्रेणी के सारे आकाश प्रदेश गिनो, फिर ये सारे गिनो, यहां तक असंख्य गिन करके जितने आएंगे उतने नैरिकों के बद्ध वक्रीय शरीर होंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये पूरी श्रेणी के जो आकाश प्रदेश है ये असंख्यीय है, काउंट रज्जु में है, और यहाँ का जो पोर्शन लिया है वो भी प्रतर का असंख्यतम भाग है, यानी कि ये श्रेणियां यहाँ से भी असंख्यीय है। तो ये हो गया नैरिकों के बद्ध वक्रीय शरीर। जैसा बद्ध वक्रीय शरीर निकाला वैसी तरीके से भगवान तेजस शरीर और कार्मण शरीर भी बता रहे हैं। लेकिन जब नैरिकों में उत्पत्ति का विरह पड़ता है तो बाटे बैते में कोई नैरिक जीव हुआ नहीं, तो उस समय नैरिकों के तेजस और कार्मण शरीर बाटे बैते वाले होंगे नहीं, यानी कि जो भवस्थ अवस्था में नैरिक है वो ही रहे मान लीजिए, तो उनके वक्रीय शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर संख्या में बराबर हो गए। लेकिन जब आपका उत्पत्ति का विरह नहीं है, नैरिक उत्पन्न हो रहे हैं और अभी उनकी वो आहार पर्याप्त, शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई, अभी वक्रीय शरीर नहीं बना। आंटी आहार पर्याप्ति बोलेंगे कि शरीर पर्याप्ति बोलेंगे? वक्रीय मिश्र अवस्था वालों को भी गिनना है इसमें,
आंटी डी की बात चल रही है ना, मिश्र मत तो गिनो पर। हाँ, तो शरीर मतलब आपका आयु शुरू हुई वहां से लेकर के शरीर पर्याप्ति जो वो पूर्ण देखो कर रहा है, ऐसे तो ये चल माने पहले चल। तक के जो जीव हैं उनमें वैक्री शरीर नहीं माना, सिर्फ तेजस और कार्मण शरीर है। तब जो इतनी अवस्था में रहे हुए जीव होंगे ना, उनकी अपेक्षा तेजस और कार्मण शरीर ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन इसके बाद से जब शरीर पर्याप्ति कंप्लीट हो गई, तो जितने जीव होंगे इसके बाद से लेकर के नैरिक के भवस्था मतलब आगे तक मृत्यु तक, तो उतने जीव के वैक्री शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर संख्या में बराबर होंगे। अब इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर मैं वर्गमूल का समझा देती हूँ। वर्गमूल का भी समझा दूं क्या आंटी? एक बार इसमें पूछने दो सबको कैसे समझ, बहुत और अच्छा समझाई निवेदन हो है पर कि लोगों इसी को। से रिलेटेड पूछिएगा, इसके पहले का पूछेंगे तो लिंक छूट जाएगा। एक बार इसी से संबंधित प्रश्न रखिएगा। आंटी ये सारे डाउट्स तो पहले के ही हैं हैंड रेज। पहले का नाम लिख लो, अभी नया कोई पूछ रहा है तो नहीं, देख लो। यहाँ तो हैंड रेज नहीं आया श्वेता दी। तो इनको लोअर हैंड कर दीजिए, या तो नाम लिख के, है ना सोनम जी? हाँ हाँ अब देखो इसको समझते हैं हमने क्या किया। आंटी। हाँ, हाँ सोना आंटी बोलिए। का आया श्वेता दी। हाँ जय जिनारायण साहब, जय जिना श्वेता जी। ये वापस सर। से ये जो आपने निकाला ना वर्ग, जो भी ये वर्गमूल क्या बोल रहे हाँ हैं, हाँ हाँ वो एक बार फिर से हाँ, मैं बता उसको दीजिए, गणित से भी क्योंकि समझा वो देती हूँ। स्क्वायर रेक्टेंगल ये सब मेरे को समझ में नहीं आया अभी। तो तो आप आंटी एक मैंने बार चिन्ह बनाया, इसका आंसर मान लो ये आया, इसका आंसर एक अलग संख्या आई। अब मैं इसको गणित से बता देती हूँ, ठीक है? एक बार ये फिर से रेक्टेंगल और तो मैंने खाली सिंबल बताया कि दोनों के आंसर आप सेम ना समझो। अब मैं वापस बता देती हूँ। आपको क्या करना है, एक श्रेणी ली, ठीक है? इस श्रेणी का अंगुल जितना हिस्सा लेना है, ये अंगुल जितना हिस्सा है, ठीक है? इसके अंदर जितने आकाश प्रदेश है वो गिन लीजिए और यहां लिख दीजिए, ठीक है? अब इसका जो भी अंक आया उसका वर्गमूल निकालना है। असत कल्पना से इसके अंदर मान लीजिए 256 आकाश प्रदेश है, तो हमको इसका निकालना है वर्गमूल, ठीक है? वर्गमूल कैसे निकालते हैं, मैं एक शॉर्ट टेक्निक बना देती हूँ, बहुत इसमें उलझना नहीं है, आपको कैलकुलेटर से भी निकल सकता है। जैसे 256 का वर्गमूल निकालना है आपको, तो इसमें पीछे से मार्क करो, दो दो के जोड़े बनाए जाते हैं। दो का जोड़ा यानी कि 56, 5 और 6 दो अंक है ना, दोनों को एक साथ ले लिया। साथ कोई जोड़ीदार नहीं तो उसको एक अकेला मार्क कर लिया। अब आप टेबल बोलिए, तो 1 1 जा 1, ठीक है? सॉरी ये लाइन यहाँ नहीं आएगी। 1 1 जा 1, दोनों जगह एक नंबर आना चाहिए, जिससे गुणा कर रहे हो ऊपर और नीचे समान संख्या होनी चाहिए। 1 1 जा 1 किया तो 1, या क्योंकि आप ऊपर 2 लिखोगे तो यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लिखा तो यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा, जबकि हमको 2 से बड़ा अंक नहीं चाहिए। रूल ये है कि जो ऊपर लिखा है नीचे भी उसी से ही गुणा करना है, इसलिए हमने 2 को नहीं लिया और 1 को लिया। 1 एकम 1 था, 1 यहाँ लिख दिया, माइनस किया तो अपना आंसर आ गया 156। अब इधर क्या करना है, 1 और 1 को परस्पर जोड़ देना है, जोड़ के यहाँ लिख दिया 2। अब वापस इस स्थान पे वो नंबर लिखना है कि जिसके नीचे सेम वो ही नंबर लिखा जाए, और अगर उसको गुणा किए तो इससे आगे का नंबर नहीं आना चाहिए। तो हम मान लीजिए यहाँ पर 21 लिख देते हैं, तो यहाँ पर 21 ही आएगा। अगर 22 लिख देती हूँ तो नीचे भी मेरे को 2 ही लिखना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा 44, क्योंकि 22 दूना 44। तो मैं एक बार सीधा 5 पे बढ़ जाती हूँ, ऊपर 25 लिखा है, यहाँ 5, इस अंक को नहीं देखना, अब इसको देखना है, तो नीचे भी 5 लिखा। 25 पंजे 125, छोटा है। अब देखते हैं अगला नंबर सेट होता है क्या, तो मैं लगाती हूँ 6, तो यहाँ पर लिखा 6, तो ये पूरा एग्जैक्ट 156 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर फिनिश हो गया। तो ये जो 6 का अंक था ना, इसको आप पहले 1 आया था तो आपने 1 लिख दिया, फिर 6 आया तो 6 लिख दिया, यानी कि 256 का जो वर्गमूल फर्स्ट टाइम निकालते हैं वो आया 16। जो मैंने स्क्वायर का बॉक्स बनाया था ना आंटी, उसका मतलब ये था कि इसका आंसर ये है, ठीक है?
अब इस 16 का वापस वर्गमूल निकालना है, क्योंकि हमने क्या कहा कि ये जो संख्या है इसका एक बार और वर्गमूल निकालो, तो एक वर्गमूल निकल गया। अब इस 16 का वापस वर्गमूल निकालना है, तो ये तो डायरेक्ट होता है, 4 × 4 = 16 होता है। तो 16 का एक बार वर्गमूल निकालते हैं तो 4 आता है। तो यहाँ पर मैंने किया इंटू 256, लिखेंगे ऐसे ही इसको, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4। यहाँ 4 का मतलब क्या है, 256 का एक बार वर्गमूल निकला, फिर इसका वापस वर्गमूल निकालो, तो 16 × 4 ये हो गया 64। ठीक है, अब ये आ गई 64। इसका मतलब क्या है, इस 64 का तात्पर्य क्या है, इस 64 का तात्पर्य ये है कि आप एक प्रकर लीजिए। ठीक है, मैं चौड़ाई में बना रही हूं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे करके 10, 12, 20, 21, यहां लेकर के 63 और ये 64। ये 64 श्रेणियां बना दी मैंने। ये 1 से स्टार्ट करी, ये लास्ट 64th श्रेणियां हो गई। 64 आया ना मेरा अंक। अब इसके सारे आकाश प्रदेश में गिन लूं, तो जितने आकाश प्रदेश है उतने नैरिकों के बद्ध वक्रीय, तेजस और कार्बन शरीर। ठीक है आंटी, यहाँ पर मैंने जो ट्रायंगल बनाया था ना, उस ट्रायंगल का मतलब ये था कि देखो ये 16 है और ये 4 है, तो स्क्वायर का मतलब हुआ कि ये नंबर अलग होगा, ये नंबर अलग होगा, और यहाँ राउंड बनाया था मतलब ये नंबर और डिफरेंट आएगा। तीनों अंक एक जैसे नहीं हो सकते, इसलिए मैंने वहां पर स्क्वायर और इस तरह के चित्र बना दिए थे। अब इसको अंकों से कर लिया है। अब इसी में एक चीज और जोड़ देती हूँ मैं, इसको करके अब इसमें क्या है, पूरा फाइनल फॉर्मूला जब बनता है ना, तो इसमें हम लिखते हैं इंटू एक श्रेणी के आकाश प्रदेश। फाइनल फॉर्मूला हमारा ऐसे बनता है। क्यों? क्योंकि देखो, आपने गिनती करी तो कैसे करी, यहां से आपने आकाश प्रदेश गिने ना, 1 2 3 4 5 6, फिर ये पूरी श्रेणी के गिने, फिर वापस आपने दूसरी श्रेणी के गिने, तीसरी श्रेणी के गिने, चौथी श्रेणी, ऐसे करके 64 श्रेणियों के गिने। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, आपने 64 श्रेणियों के आकाश प्रदेशों को गिना, जितने आकाश प्रदेश आए उतने नैरिक के जीव है। तो आपका यहाँ पर फाइनल आंसर आया 64। उसको गुणा किया आपने एक श्रेणी का आकाश प्रदेश से, सेम चीज है। एक या तो 64 श्रेणियों के लगातार गिनो, या फिर आप क्या करो, एक के गिन लो और सब एक जैसे ही तो हैं तो उसको 64 से गुना कर दो। जैसा अपने गणित में सिंपल करते हैं ना, कोई चीज गिननी होती है किसी के अंदर, मान लीजिए एक एक में 25 25 25 की ढेरी पड़ी हुई है अपने पास में, तो अपने पास में पूरी गिन लेंगे कि इसके अंदर 25 है, इसके अंदर 25 है, इसमें 25 है, तो गिन लीजिए ये कितनी है, अच्छा 15 है क्या, तो 15 को सीधा 25 से गुणा कर दो। एक 25 करेंगे, फिर 50 जोड़ेंगे, फिर 75 करेंगे, फिर 100 करेंगे, फिर 125 करेंगे, कितना टाइम लगेगा। इसके करते डायरेक्ट अपने को पता है कि सब में इक्वल है, तो सीधा 25 को 15 से गुणा कर दो। तो यहाँ पर भी वही चीज करी है कि एक श्रेणी के आकाश प्रदेश आपके 32 लाख है, उसको 64 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पर 32 लाख अपन ने कल्पना से लिए, यहाँ पर असंख्य ही होंगे, लेकिन एक श्रेणी के जो असंख्य आकाश प्रदेश है 7 रज्जु लंबी में, उसको हमने असत कल्पना से 32 लाख लिया है। इनको परस्पर गुणा करते हैं तो 20 करोड़ 48 लाख नैरिक आते हैं। अब ये तीनों प्रश्न हो गए, इनमें किसी को कोई जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए। श्वेता जी, हाँ, ये जो आपने 26 से 156 को जो किया है, भाग देके अपने निकाले हैं, 156 ही आंसर आया। ठीक है, तो यह नीचे अपने 0 रह गया। मेरा क्वेश्चन यहाँ ये है, सपोज ये संख्या कोई दूसरी होती, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा बराबर इक्वल नहीं आता और नीचे बैलेंस बच जाता, तो यहाँ पर जो भी राशि आएगी ना वो इसी तरह की होगी कि आपका ये पूरा चला जाए, क्योंकि क्या बोलते हैं, संभावना ये होनी कड़जुम्मा ही चाहिए। तो जो चीज कड़जुम्मा होती है ना उसको स्क्वायर रूट पूरा निकल जाता है। यहाँ पर अपन ने राशि ही इस तरीके से ली कि अपना बैलेंस, क्योंकि भगवान जो बताते उसमें अगर कुछ बचता तो भगवान बोल देते कि इतना बचता है। अच्छा, भगवान सर्वबंध देशबंध में एक एक समय भी नहीं छोड़ रहे हैं, एक एक समय भी बता रहे हैं कम और बेसी है। तो यहाँ पर भी अगर कुछ घटता तो भगवान बता देते, नहीं बताया इसका मतलब पूर्ण रूपेण जा रहा है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बाकी तो आपने समझाया, खैर बहुत अच्छा, पर हम लोग को फिर अगर आपको जैसे और आगे आए ना तो आप इसको काउंट कर लीजिए, 6 और 6 12 का 2, फिर ये 3, फिर यहाँ आप अगला नंबर ऐसा लिखोगे ऊपर और नीचे का बराबर हो बराबर और हो। अगले में चला जाए, और ये ऐसे ऊपर से उतारते जाएंगे, इसको ऐसे ऊपर से उतारते जाएंगे।
इसको थोड़ा बड़ा नंबर लेकर के जम्बूद्वीप की परिधि होती है ना, उसको हाँ। निकालने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ। दीदी वो अच्छा आपने बेटा दिया क्या? ये जो अपना 64 जो आए हैं, तो जितना आंसर आएगा उतने ही अपन ये हम प्रतर निकालेंगे क्या? श्रेणियां खींचेंगे, श्रेणियां हाँ, खींचेंगे। तो जो आंसर आएगा उतनी ही श्रेणियां खींची जाएगी वो। हाँ हाँ, तो ये 64 जो है ना, वो अपने है 64, लेकिन ये असंख्य को हाँ, बताता है। असंख्य मान लिया। फिर ये आपने हाँ। 32 लाख कहाँ से लाए? ये 32 लाख मैंने कल्पना से लिए कि मैंने ये जो श्रेणी खींची है ना, इसके अंदर 32 लाख प्रदेश है। ये 7 राज्य जो लंबी चौड़ी है ना, हाँ तो मैंने हाँ इसके हाँ, गिने 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते अच्छा नीचे 32 आई लाख तो गिने 32 आपने। लाख पूरा हो गया मेरे। एक असत इसलिए कल्पना उसको से मैंने ओके। उस असंख्य की राशि को 32 लाख ली। मैंने नहीं लिया है, चौथे गर्म ग्रंथ में आया है। हाँ, तो इसलिए वो इंटू अपन ने 32 लाख कर दिए। हाँ हाँ, क्योंकि देखो आप गिनोगे ना, तो एक श्रेणी हाँ, के 32 लाख, दूसरी श्रेणी के 64 लाख, फिर 32 तीसरी या श्रेणी के वापस, इतना जोड़ने की जगह एक श्रेणी है उसमें 32 लाख है, उसको सीधा 64 से गुणा कर दो, तो 64 भी से गुणा सेम कर। आंसर आएगा। हाँ हाँ, इसलिए और ये डायरेक्ट पूरा मिलाए तो एक श्रेणी के आकाश प्रदेश निकला क्या ये? एक श्रेणी के आकाश प्रदेश जो है वो 32 लाख है। 32 लाख हो गए ना वो। हाँ, हम्म ठीक है, आ गया तो इंटू देखो, अपन ने देखो 64 इसके किया। 32 लाख, इसके 32 लाख, इसके 32 लाख। अब आप 32 हम्म, 32 32 32 32 32 जोड़ते जाइए, ठीक है, हाँ बराबर। यही आंसर आएगा 20 करोड़ 20 48 लाख। आप 32 लाख को 64 बार जोड़ोगे, सेम वही आंसर आएगा। हाँ, एक आप ठीक। डायरेक्ट गुणा करके एकदम शॉर्ट में आंसर भी ला सकते हो। ठीक है, और एक बार वो वर्गमूल बताएंगे क्या? वो वर्गमूल वर्गमूल मतलब आपने 6 से 6 लिया ना? आपने देखो पहले 1 पे 1 लिया, 1 एकम 1 लिया आपने, है ना? हाँ, 1 एकम 1 ले लिया, तो यहाँ माइनस किए, फिर 56 उतार दिया। अच्छा, यहाँ प्लस किए अपन 2। ओके ओके, तो ये नीचे 6 क्यों लिया अपन ने? आपने ये कहा मैंने 2 कहा गुना ना कि क्यों लगाना तो है? भाग देने के लिए अपन गुणा करते हैं ना, हाँ हाँ, तो अच्छा अपने को जैसे ऐसे डिवीजन करते हैं ना, तो अपन जैसे जैसे 26 का भाग दे 23, मतलब जैसे 175 लिखा है मान लीजिए, और 23 का भाग देना है, तो यहाँ पे हाँ जरूरी नहीं होता। यहाँ पर 23 के साथ में किसी से भी गुणा कर सकते हो, उसको 8 से भी गुणा कर सकते हो, 7 से भी कर कर सकते, सकते हो, 6 से भी कर जी सकते हो, लेकिन जब बराबर। वर्गमूल निकलती है ना, उसमें ये हाँ, दोनों संख्या सेम रहती है। अच्छा, पीछे के ऊपर और नीचे की संख्या सेम आएगी। हाँ, जैसे ठीक है, यहाँ पर ये और ये संख्या सेम थी, फिर हाँ उसके बाद बराबर। इनको और इनको जोड़ दिया, 2 लिख दिया, अब इसका कुछ काम हाँ नहीं है। अब यहाँ नई हाँ संख्या लिखेंगे, वो ये और ये संख्या सेम होगी। अगले में क्या होगा, इन दोनों को जोड़ा 32, इनका कुछ काम नहीं। अब जो अंक आएंगे ना, यहाँ वाले हाँ, दोनों सेम होंगे, अगर यहाँ कुछ बचा तो। ओके, हाँ ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, आ गया मेरे समझ में अब। तो श्वेता दी, हाँ एक सा पत्थर में 64 श्रेणी ली है, तो एक ही पत्थर में 64 श्रेणी ले रहे हैं ना अपन, हाँ हाँ, और बस प्रत्येक एक पत्थर ही प्रतर ध्यान रखनी है अपने को। पूरे थोकड़े में मनुष्य को छोड़ के ये एक प्रतर है। भगवान हम्म फरमा देंगे कि इसका असंख्यतम भाग लेना है। अब इस हम्म, असंख्यतम भाग को हम इस तरह की गणित से समझाएंगे। अच्छा, और प्रत्येक जो आकाश प्रदेश में असंख्यात नेरिक है, ऐसे ही समझना। प्रत्येक नहीं नहीं जो नहीं, एक आकाश प्रदेश मतलब एक नैरिक। अच्छा, ये एक एक आकाश नैरिक, हाँ, एक आकाश प्रदेश का मतलब एक नैरिक। भाई वो रहता नहीं है, उसको रहता हुआ नहीं समझना है, गिनती कर रहे हैं। कैसे बता रहे हैं भगवान कि इसमें जितने आकाश प्रदेश है उतने नैरिक होते हैं, उनके बद्ध बक्रीय शरीर होते हैं। तो नैरिक कोई भी जीव एक आकाश प्रदेश में थोड़ी रहता है। यहाँ तो क्या बोल रहे हैं कि ये एक नैरिक है, ठीक है। इसकी गिनती कैसे काउंट करनी है, ये पहला नैरिक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। रह नहीं रहा है, गिनती बताने के लिए अपने को आकाश प्रदेशों से गिनती कर रहे हैं कि इतने आकाश प्रदेश है तो इतने नैरिक होते हैं। हो गया जैसे अपन क्लियर। और ये ना, मल्लोपम सागरोपम में नहीं था कि एक एक बाल निकाला, मतलब ये बाल निकाला हाँ एक समय, ये बाल निकाला 2 समय, तो वैसे ही यहाँ पर एक आकाश प्रदेश है मतलब एक नैरिक का जीव गिनना है, दूसरा आकाश प्रदेश दूसरे नैरिक का जीव गिनना है। भगवान बता रहे हैं ऐसे कि आकाश प्रदेशों की कल्पना करके कि जितने आकाश प्रदेशों की संख्या निकलेगी उतने जीव हैं। जैसे अपन नहीं बोलते हैं असंख्य लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण, तो ये आपने हाँ लोक ले लिया, ठीक है, ये आपने एक लोक ले लिया। अब क्या करना है, ये एक लोक के आकाश प्रदेश गिन लो, फिर ऐसा एक और लोक बना लो, ऐसा एक और लोक बना लो, ऐसे करते करते असंख्य लोक के गिनते जाओ, उतने जीव अच्छा, हैं। तो जीव एक एक ठीक है। आकाश प्रदेश में थोड़ी बैठेगा, जितने आकाश प्रदेश है उतने जीव हैं।
अच्छा, ये पिक्चर पूरा भेज दीजिएगा ना आप ग्रुप में, हम लोग देख के निकाल कर लेंगे। हाँ, तो अन्नपूर्णा जी, सोनम जी कोई ले लीजिएगा ना। जय जितेंद्र, श्वेता जी। हाँ सर। श्वेता जी, ये आपने जो वर्गमूल निकाला है, इसको जो स्क्वायर रूट टाइप से निकाला है ना, ये तो। हाँ, और ये दो जो लिखा हुआ है बुक में भी यही लिखा हुआ है, अंगुल प्रमाण क्षेत्र की प्रदेश राशि, उसमें वर्गमूल के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, पर दूसरे बारे में 4 लिखा हुआ है। इन दोनों में हाँ, फर्क क्या समझे? देखिए मैं आपको समझा देती हूँ। हालांकि गणित है, बट देखिए मैथ्स में क्या होता है, जैसे कि कोई नंबर लिया n, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है तो ऐसा सिंबल होता है। हाँ इसको देखा जाए ना तो कैसे लिखते हैं, n की पावर 1/2, ठीक है। हाँ अब इसको हाँ। बोलते हैं कि इसका वापस स्क्वायर रूट निकालना है, ये जो था ना इसका फिर एक बार और निकालना है, जैसे अपन ने बोला। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसा आएगा साइन, इसका मतलब n की पावर 1/2 और इसकी पावर वापस 1/2। अब ये जो चीज होती है ना, ये आपस में गुणा होती है, तो ये क्या हो जाएगा, n की पावर 1/2 1/4। गुणा 1/2, यानी कि n की पावर 1/4। तब जब इसका साइन बनता है ना, वो n यहाँ 4 बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर n था उसका 2 बार वर्गमूल किया, उसको इस तरीके से लिखते हैं। अब तीसरी बार करेंगे तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, इसी किताब में आया है वापस। तब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वापस, ये है इसकी पावर भी 1/2, तो ये फिर 1/2 गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/8। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, n उसकी पावर 8। तो इसका मतलब, इसका क्या मतलब है, 3 बार वर्गमूल किया, n का एक बार वर्गमूल किया, फिर जो संख्या है उसका फिर वर्गमूल निकाला, फिर जो संख्या है उसका फिर वर्गमूल निकाला। इतना, ये इतना टिपिकल आप दर्शाओ, उसकी जगह एक सिंबॉलिक फॉर्म में गुरु भगवंतों ने अपने को भी, अभी तो बहुत नए बच्चे भी पढ़ते हैं ना, तो इजिली कैच कर लेते हैं, तो यहाँ एक सिंबॉलिक फॉर्म में जो मॉडर्न मैथ्स है उसके अकॉर्डिंग ये n करके 8 लिख दिया। ये आगम में नहीं मिलेगा, मॉडर्न मैथ से जोड़ करके फिर इसको लिखा है। तो जब एक बार वर्गमूल होता है तब यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा जाता है, लेकिन जब दूसरी बार होता है तो यहाँ 4 लिखा जाता है, तीसरी बार होता है तब 8 लिखा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इस किताब में 8 तक आया है। ठीक है। और अभी ये जो एक श्रेणी जो आपने अलग से वो एक श्रेणी बनाई है, उसका ऐसा कल्पना से आपने 32 लाख लिया है। हाँ हाँ, तो इस तरह मतलब से अगर हम इसमें कर्म ग्रंथ 64 में श्रेणियां हैं बताइए, क्या? तो कर्म ग्रंथ में बताया है एक स्टैंडर्ड ही रहेगा, हर जगह अपन 32 लाख लेंगे। फिर जो संख्या आएगी ना, तो आप देखना पूरा 98 बोल के 62 से वो चीज जम जाएगी। और ये 64 श्रेणियां हैं, इसको फिर 32 लाख से गुणा किया तो ये आ गया। हाँ हाँ। ठीक। श्वेता जी, ये 4 है, ये हर समय 4 ही रहेगा क्या? यहाँ पे, ये ऊपर में 4 लिया है ना? यहाँ पे आंटी, हाँ हाँ, ये हाँ, अगर 4। आपको कहा है कि, हाँ आंटी, अगर बोले कि दूसरी बार वर्गमूल निकालना है तो हाँ यहाँ पे 4 ही रहेगा हमेशा। अगर बोले पहली बार वर्गमूल तो ऐसा चिन्ह बनेगा, अगर बोले दूसरी बार वर्गमूल तो ऐसा चिन्ह बनेगा, अगर बोले तीसरी बार वर्गमूल तो ऐसा चिन्ह बनेगा। ठीक है आंटी? ये याद करना पड़ेगा, दूसरी बार इतना है, तीसरी बार कितना लिखा है? 8 8। अच्छा, 8। अच्छा, एक पहली बार होता है ना तो मतलब 2 यहाँ लिखते नहीं है, वो जो मैंने अभी गणित समझाई ना, तो वो 2 यहाँ लिखते नहीं, दूसरी बार में 4, तीसरी बार में 8। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी, जैसे अपन ने ये एक प्रतल लिए और उसमें अपन ने अंगुल प्रमाण जितनी आकाश प्रदेश अपन ने लिए, तो ये वर्गमूल श्रेणी के लिए किताब में लिखा है ऐसा, श्रेणी। कंचना हाँ आंटी ने खोला है स्पेसिफिकली कि गणिकृत लोग 7 रज्जू का है, इसमें अंगुल प्रमाण क्षेत्र एक श्रेणी का लेना, क्वेश्चन नंबर 968 के पॉइंट 3 की फर्स्ट लाइन में। तो प्रतर का नहीं लेना है, एक श्रेणी का हाँ, अंगुल इसमें प्रमाण। अंगुल प्रतर का प्रमाण लेंगे तो बड़ा क्षेत्र, हो जाएगा थोड़ा सा, प्रतर का लेंगे ना तो कितनी श्रेणियां आ जाएगी इसमें। ठीक है दीदी, प्रतर का एक अगर अपन लेने श्रेणी जाएंगे, का अंगुल प्रमाण क्षेत्र अपन ने लिया। अब इस अंगुल प्रमाण क्षेत्र के आकाश प्रदेशों की राशि के असंख्य वर्गमूल होते हैं, तो
मतलब ये हाँ, वर्गमूल इसमें मतलब आप कैसे कैसे देखो, पहला वर्गमूल वर्गमूल का निकाला, दूसरा निकाला, एक मिनट सुनो, पहला निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, फिर चौथा निकालो, चौथी बार निकालो, फिर पांचवी बार उस मेरी संख्या का आवाज कंटिन्यूशन लगाते। आपको नहीं आ रही है क्या? देखो, आपने एक बार वर्गमूल निकाला, ये जो असंख्य की राशि ये बहुत बड़ी है, जैसे मैंने कहा ना कि अंगुल प्रमाण शायद क्षेत्र में नेटवर्क आ रहा हाँ प्रिया जी, कंटिन्यू। आपको नहीं आ रही होगी आवाज, बाकी श्वेता दी की आवाज क्लियर आ रही है। आप थोड़ी देर बाद में पूछिएगा। हाँ, मैं बाकी सबको समझा देती हूँ, प्रिया जी रिकॉर्डिंग देख लेंगे कि यहाँ पर असंख्य तो वर्गमूल का क्या मतलब होता है कि ये अंगुल प्रमाण क्षेत्र के आकाश प्रदेश की संख्या इतनी बड़ी है कि इसका लगातार वर्गमूल निकालो तो भी असंख्य बार संभव है। कैसे? आपने पहली बार निकाला, फिर जो संख्या आई उसका दूसरी बार निकाला, फिर जो संख्या आई उसका फिर वर्गमूल निकाला, फिर जो संख्या आई उसका फिर वर्गमूल निकाला, फिर जो आया आंसर उसका फिर वर्गमूल निकाला। ऐसा आप असंख्य बार कर सकते हो, इसलिए हमने वाक्यावली लिखी है, उसके असंख्य वर्गमूल होते हैं। कैसे? जैसे आपने 256 का निकाला, 256 का एक बार निकाला 16 आया, फिर 16 का वापस निकालो 4 आया, फिर 4 का फिर निकालो 2 आया। ये तो आपने इतनी छोटी लिखी संख्या ली है, तो कंटिन्यूशन में वर्गमूल निकल रहे हैं। वो राशि असंख्य में, उसके असंख्य वर्गमूल बैठ जाएंगे। ठीक है? श्वेता दी, आपने अभी क्या लाइन बोली थी? असंख्य वर्गमूल किसके निकल जाएंगे? इस राशि के लिखा अच्छा, है ना, अंगुल प्रमाण एक आंटी ने लिखा है ना श्रेणी यहाँ पे, वो पढ़ रहे थे, वही तो पढ़ रहे थे कि हाँ, इस अंगुल प्रमाण क्षेत्र के आकाश प्रदेशों की राशि के असंख्य वर्गमूल होते हैं। हाँ, ठीक है? ठीक है। तो ये तो असद कल्पना से अपने 256 लिया है, इसलिए छोटा हुआ है। हाँ हाँ, इस चीज को समझने के लिए इसीलिए। आंटी बराबर था कि कुछ प्रॉब्लम था? बहुत अच्छा था श्वेता दी, और थैंक यू। आंटी नहीं है क्या? एकदम हूँ मैं, मेरा चार्ज कम है इसलिए यहाँ रखी हूँ। एकदम बहुत बहुत आंटी अच्छा इसमें कुछ कराई हो। जोड़ना हो तो कुछ जोड़ना है तो आप जोड़ दीजिए आंटी, जो नहीं मैं वो नहीं, बदलती तेजस कुछ नहीं कार्मण का जो, आगे पीछे कुछ जोड़ अरे दीजिए। अरे बहुत ज्यादा अच्छा बताई हो, मुझे तो ठीक है इतना आंटी, अच्छा आगे बताना पढ़ू? आता ही नहीं। आंटी पढ़ू आगे? हाँ, एक बार पहले के कोई डाउट्स थे, कोई को कुछ पूछना है इस संबंध में? तो अभी पहले वाले डाउट्स ले लें आंटी, जो पहले के थे। हाँ एक बार ले लो ना, टाइम हो गई। हाँ, जिसके भी डाउट्स थे आप हैंड ये रेज क्या कर चार्ज एकदम कम हो गया था इसलिए मैं इधर ही। हाँ, सुनीता आंटी। जय जिनेन्द्र। श्वेता जी ये जो 968 का थर्ड पॉइंट है कि घनीकृत लोग सात रज्जु का है, इसमें अंगुल प्रमाण क्षेत्र एक श्रेणी का लेना, इस अंगुल प्रमाण क्षेत्र के आकाश प्रदेशों की राशि के असंख्य वर्गमूल, जो अभी आपने बताया वो इसी के लिए बताया क्या? हाँ 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 हाँ, कि वो राशि इतनी बड़ी है, इतने आकाश प्रदेश हैं कि उस राशि के आप असंख्य बार वर्गमूल निकाल सकते हो। कि पहला वर्गमूल निकाला, फिर दूसरी बार निकाला, फिर उसी संख्या का एक बार और निकाला, फिर उस संख्या जो आंसर आया उसका एक बार और निकाला। तो ऐसे अगर करते करते असंख्य आप राशि रहेगी तो असंख्य उसका बार वर्गमूल निकाल भी सकते हो। असंख्य बार हो जाएगा। और हाँ, इसी के नीचे एक वर्ड आया है, उतने आकाश प्रदेशों की विस्कम सूची, इसको क्या समझे? ये विषकम सूची का मतलब क्या होता है, देखो ऐसे समझ लो, अगर आपको देखो उतने आकाश प्रदेश, अबे 64 आए ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लेकर मान लीजिए 64 आकाश प्रदेश मैंने ड्रॉ कर दिए। ठीक है? हम्म। अब इन आकाश प्रदेशों को पूरा ऊपर लेके चले जाओ, ऐसे, तो ये पूरी श्रेणियां बन गई। ठीक है? तो ये 64 आकाश प्रदेशों की आपने पूरी श्रेणियां बना दी। तो ये विषकम सूची का मतलब क्या होता है, आपने मार्क किया कि आपके पास श्रेणियां यहाँ पे असंख्य है। भगवान ने कह दिया प्रतर के असंख्यतम भाग लेना। असंख्यतम भाग कितना लेना? सब में एक ही शब्दावली है, नैरिक में बोलो चाहे देवता में बोलो, सब में एक ही शब्दावली है, असंख्यतम भाग। पर जीव तो सबकी संख्या अलग अलग है। तो उस असंख्यतम भाग को ये विषकम सूची जो है ना वो डिसाइड करेगी। विषकम सूची से आपको आकाश प्रदेशों की संख्या आ जाएगी, उसको मार्क करके उतनी श्रेणियां ले लेनी है। विषकम सूची नहीं, का मतलब लंबाई ही या होता है, चौड़ाई में दोनों लिखा है। हाँ तो ये चौड़ाई हो गई, और लंबाई में लेनी है तो आप ऐसे मार्क कर लो या तो ऐसे मार्क कर लो, कोई फर्क नहीं मतलब पड़ता दोनों को इतना। गुना नहीं करना, एक लेनी है। हाँ, एट ए टाइम एक ही लेनी, या तो ऐसे लो या ऐसे लो। आंटी ने या लिखा है ना, इसीलिए लंबाई या चौड़ाई में। चौड़ाई, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। बहुत सुंदर कराया, थैंक यू।
प्रणाम कंचन भाई। हाँ सुधा भाई बोलिए। हाँ, मैं बोल रही थी कि जैसे आपने बोला था ना कि पेन को अगर खत्म हो गया उसका, समझ लीजिए स्याही, तो पेन को मैंने फेंक दिया, मेरे पास था, मैंने पेन फेंक दिया, तो हाँ उसको किसी भी चीज को अपने फेंके तो उसको होसरे करके बोलना जरूरी है? हाँ, तो अपना ममत्व हट जाता है ना, अपना कोई संबंध नहीं वैसे है उससे। कोई का भी अगर किसी का भी मरण हम्म हो कुछ हो हम्म तो उससे अब हम्म संबंध नहीं है, सामने की कोई क्रिया हाँ लगे कुछ लगे, हाँ हाँ अपेक्षा से क्रियाएं कम हो जाती है। हाँ। मतलब अपना शरीर भी अपने एक ओसरा दिए जितने पहले का था हाँ वो तो तो अब सब क्रिया कर नहीं दिया। लग रही है, उसकी क्रिया नहीं लग रही है ना। अच्छा अच्छा, मतलब कोई भी तो चीज फेंको भले उसको ओसरे हाँ करके हाँ, तोड़ देना पुराने चाहिए। कपड़े अपन हटाते हैं, हाँ कुछ हाँ करते हैं, हाँ अब हाँ सामने वाला हाँ लिया वो जलाएगा, प्रेस हाँ, करेगा, धोएगा, कुछ करो, अपने क्या मतलब है। अपने कोई मतलब नहीं, अपने कोई ठीक है, ममत्व ओसरे ही नहीं है, होंगे। उस हाँ साड़ी से हाँ मतलब ही नहीं है, वो हाँ श्राद्ध हो, हाँ मेरा हाँ। संबंध ही नहीं है इससे। एक बता दिया महापुरुषों ने, इससे क्रियाएं हल्की हो अच्छा। जाती है। हम्म। वैसे ममत्व तो रहता ही नहीं है, अगर दे दिया तो काम खत्म। फिर भी और क्या वो हुआ, ओसरे बोल देना दिन भर चाहिए। अच्छा, उपवास कर लो, खाओ मत, बिना प्रत्याख्यान के वो गिना जाएगा? नहीं गिना जाएगा। है ना प्रत्याख्यान का ठीक है, महत्व। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक। भाभी जी, हाँ ये श्वेता जी ने तो खैर बहुत जबरदस्त समझाया है। खैर अब हम लोग कितना ग्रैंड करते हैं वो तो रिकॉर्डिंग वापस देखनी पड़ेगी। और हाँ। एक है ना, इसमें है ना, हाँ सबको स्क्वायर रूट की प्रैक्टिस कर लो घर में बच्चों के साथ, क्योंकि आगे भी पूरे इसमें स्क्वायर रूट चाहिएगा। गणित किए हुए होंगे सबको स्कूल कॉलेज में, भूल गए हैं, एक दो बार कर लो बैठ कर प्रैक्टिस इसके। एक बार अगर वर्गमूल, उसको इंग्लिश में स्क्वायर रूट लिखा हुआ भी है, उसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर ये बहुत सरल लगने लग जाएगा गणित। अच्छा। हाँ बोलो। तो मैं बोल रही हूँ जैसे अभी ये वो सिरानी की बात चल रही है, तो जैसे सिद्धों का जो सिद्ध हो गए, ठीक है, केवली भगवान है, वो सिद्ध हो गए, उनका शरीर तो पड़ा है ना, हाँ तो वो कोई ग्रहण करेगा ही, वो पुद्गल। हाँ, उनको क्रिया नहीं लगेगी, सिद्धों को अक्रिय बताया है। हाँ, नहीं मैं सिद्धों को क्रिया की बात नहीं कर हाँ रही हूँ। नहीं, कोई सिद्ध का हाँ शरीर, मृत शरीर पड़ा है हाँ यहाँ पर, उस हाँ शरीर का चमड़ा बनाया, उस शरीर से चमड़े से जीव हिंसा कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है हाँ, वो तो खैर, उनको। हाँ वो नहीं लगेगी। अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि वो शरीर, वो पुद्गलों को सपोज मैंने ग्रहण किया है, ठीक है। तो उस वो उसके ग्रहण शुभ भाव या अशुभ भाव में कुछ फर्क पड़ेगा क्या, कि उसकी? नहीं, नहीं कुछ नहीं पड़ेगा। क्यों भाभी जी? जो अपन ग्रहण करते हैं पुद्गल, हाँ, अपने ही अध्यवसायों के अनुसार हो जाते हैं वो। नहीं तो आज शुभ दशा में जो पड़े हैं वो, उनमें कुछ तो फर्क होता होगा भाभी जी। इतना अपना भाव पर निर्भर कर रहा है। बहुत शुभ पुद्गल ले लिया, पूरे कषाय में रमण कर रहे हैं, उस समय कोई अपने पर स्प्रे लगा रहा है, अच्छे से अच्छा खाना खा रहे हैं, कोई फर्क पर नहीं पड़ रहा है, बंधन कैसा हो रहा है? सही। फर्क पड़ा उस अच्छे खाने का, उस स्प्रे का, हाँ नहीं नहीं नहीं, अच्छे कपड़ों का, बंधन का, बंधन देखो उस समय। ठीक बात है, ठीक है भाभी जी। तो पुद्गल जो भी ग्रहण करो, जो मान लो कोई बहुत राजा महाराजा अच्छे से अच्छा खाते हैं, पहनते हैं, बैठते हैं, दिन भर प्रशंसा सुनते हैं, तो क्या वो कर्म बंधन कैसे होता है उनके? अध्यवसाय, मूल तो अध्यवसाय है, उन्हीं को सबको अपना सुरक्षित रखना है। अपना बंद देखो सबकी, हमने कम कैसा बंद कर रहे हैं। बंद से श्रावक है, बंद से निर्जरा अधिक होती है उनके, क्योंकि वो निरंतर उनके अपवर्तना चलनी चाहिए, तभी श्रावकपना भी कायम रहता है। साधुओं के तो खैर होती है। सुधा आंटी। प्रणाम भाभी जी। हाँ सुधा। हाँ, मैं ऐसे वही अभी ये जो गोस्वामी की बात, तो अभी जैसे कोई मर जाता है तो उसके जो अंग डोनेट करते हैं, उससे यदि किसी ने अपने शरीर को बोसरा के किया है तब तो उसके डोनेट करेंगे, यदि शरीर के पार्ट, तो उससे उसको क्रिया नहीं लगेगी। और यदि किसी ने कोई ऐसे ही मर गया बिना कोई उसने मतलब कि बोसराए हुए, और ठीक फिर है, उसके यदि ठीक है, अंग देखो डोनेट, लेकिन इस जगह क्या हो रहा है, वो डोनेट कर रहा है, देने वाला बोल के जा रहा है मेरा ले लेना, उसके भाव शुभ थे ना, उसको शुभ क्रिया नहीं लगी। यदि किसी कोई बोल कर नहीं जाए और ऐसे ही घर वाले पीछे से मतलब उनके कर दें कि चलो इसका, घर वालों को शुभ क्रिया लगी कि शुभ कार्य किया ना उन्होंने, दान दिया किसी के फिर बाद में हित, यदि वही सात वेद। पुद्गलों से
उन अंगों से यदि वो किसी और गलत काम करता है, यदि पाप क्रिया की करता है तो देखो सुधा, भगवान ने 9 प्रकार के पुण्य बताया, अन्न पुण्य बताया है। किसी को अन्न दे रहे हैं, उसका शरीर पुष्ट हो रहा है, रोज उसको अच्छा खाना दे रहे हैं अपन, जो भी हो, गरीब हो, जैसे हो, और वो अगर अपने उस शरीर से कोई बुरा काम कर रहा है, तुम तो शुभ परिणामों में दी, तुम्हारा तो शुभ कार्य हो गया, अब आगे का आगे सोचो। देते वक्त पुण्य की क्रिया उसी वक्त लगती है, और बाद में वो कर रहा है, वो उसको लग रही है। जो मुकेलक शरीर से जो लग रही है क्रिया, उसकी अपेक्षा से तो वो लगती होगी ना। मुकेलक शरीर से अब उसको कुछ तो है ही भाई, थोड़ी बहुत तो। और जैसे अभी मनुष्यों में तो ज्यादा शुभ है ना, परोपकार की भावना है। हाँ, नहीं ये तो परोपकार की भावना मैंने की तो मेरे को लगी, जो मरने वाला था उसके शरीर की क्रिया नहीं, तो उसको मरने वाले लगेगी। को लिया, लेकिन घर वालों ने परोपकार की भावना से किया है। हाँ, तो वो घर वालों को परोपकार की भावना लगेगी ना, उसको नहीं लगेगी, उसको तो क्रिया लगेगी। हाँ, और ऐसे मनुष्यों के तो भाभी जी ना ये नहीं लगती, उनकी तो जला दिया जाता है शरीर, तो उनका तो शरीर ऐसे वो अग्नि का मुक्केल हो गया। हाँ, मनुष्यों के जलाने की क्रिया तो लगी है। हाँ, वो लगी उसके बाद, लेकिन उस शरीर का तो उनका वो नहीं रहा ना, तब उनका शरीर नहीं बचा। हाँ, तब नहीं लगी उनको, लेकिन जो लकड़ी आदि होते हैं उनको तो काम में लेते हैं ना, एक समुच्चय कथन कहा गया है यहाँ पर। वो मतलब कि यदि वनस्पति काय के जीवों के, एकेंद्रीय जीवों की अपेक्षा से मान लिया आपने, और तो विकलेंद्रीय के जीवों के भी तो शरीर पड़े नहीं रहते भाभी जी, है ना? क्यों, शंख आदि पड़े रहते हैं ना। अच्छा, हाँ, ठीक। प्रणाम भाभी जी। हाँ तारा जी। भाभी जी, अपने जो सब्जी या फ्रूट्स सुधारते हैं उनके छिलके डस्टबिन में डालते हैं, तो उनको भी भूसरा ना देना चाहिए क्या? भाई अपने भाव उस वक्त धार्मिकता के हो जा रहे हैं, शुभ परिणाम हो रहे हैं ना अपने, वो उसरा रहे, हमारा संबंध नहीं, अब कितनी कीड़ियां आएगी, मरेगी, वो होगा, जलेगा, थोड़ा बहुत कर ही देना चाहिए, हमारा सा फरमाता है। ठीक है। एक कमला जी महाराज साहब थे ज्ञान गच में, वो इस बात पर बहुत जोर देते थे, हर चीज वो उसराओ। गुरुदेव फरमाते हैं कि अपने आत्म परिणाम भी वैसे होने चाहिए, एक खाली रूढ़ी से वो उसराओ बोल के निकल गए, थोड़ी दया भावना, थोड़ा वो आना चाहिए कि मैं कुछ कम करूं। गुरुदेव ऐसे फरमाते हैं कि भाव शुद्धि भी होनी चाहिए उस समय। हाँ सुनीता। हाँ प्रणाम भाभी जी। भाभी जी, इस थोकरे में तो अपने शरीर की बात करेंगे ना, उसकी थोड़ी बात करेंगे जो पुद्गल प्रति समय अपने छोड़ रहे हैं। यहाँ उसी की बात हो रही है, पुद्गल प्रति समय छोड़ रहे हैं ना, उन्मुक्त पुद्गलों के, और समुच्चय का ले लो तो वो भी बात है, ज्यादा तो देखो दोनों की हो रही है, दोनों की हो रही है, क्योंकि अपने वो मुकेलक तो उसका भी मानना है ना कि जो पूरा शरीर छोड़ दिया, मृत का हो गया। वो भी मुकेलक है। हाँ, और जो अपने छोड़ रहे हैं प्रति समय, उनकी भी बात हो गई। ठीक है। देखो वो तो प्रसिद्ध है, अपन छोड़ रहे हैं मुकेलक, ये जो अपन बता रहे हैं ना कि इतने पुद्गल निकल रहे हैं, ये है प्रति समय मुकेलक, एक समय स्थिति, असंख्य समय स्थिति, ये नया बोध कराया जा रहा है ना। और गणित के माध्यम से वो तो चलो संख्या पता चल गई अपने को सबकी, जितना अपना चित्त एकाग्र हुआ, अभी सबकी मनोगुप्ति की साधना हुई होगी, और जिनको नहीं भी समझ आया, स्क्वायर रूट, ये गणित, वर्गमूल आदि कठिन भी लगे तो भी कोई बात नहीं, भगवान महावीर की वाणी है, उन्होंने फरमाई है, तो किसी न किसी का तो आत्महित हो ही रहा है ना, उसे किसी ने, अनेकों का, अनंत काल से अनंत जीवों ने अपने आत्म उद्धार किया गणित के माध्यम से भी। रुचि पूर्वक सुनो, जैसे टोकरी को अगर अमृत बरस रहा होता है, कोई टोपिया रख दो, बाल्टी रख दो, जो जो बर्तन रखेगा उसके अनुसार मिलेगा। तो अगर अपने अध्यवसाय बहुत शुभ है तो अपनी आत्मा लबालब अमृत से भर जाएगी, शुभ कर्मों से। कुछ नहीं भी कर रहे हैं, एक टोकरी रख दो, वो मैली है वो भी तो साफ होगी, नहीं समझ आ रहा है तो भी सोचो जिन वाणी है हमारी आत्मा साफ हो रही है, हम निर्मल हो रहे हैं इस वाणी से, मंत्राक्षर है ये सभी, भगवान महावीर के मुखारविंद से निकले, इसलिए मंत्र का रूप धारण कर लिए। इस अटूट श्रद्धा के साथ सुनो। कई लोग आज लेफ्ट होके चले गए, हो सकता है उनको कठिन लग रहा हो या कोई काम भी रहा होगा, आज उपस्थिति भी बहुत कम है, सबको लगा होगा गणित है, कोई बात नहीं, गणित का है तो क्या हुआ, है तो अपने आराध्य देव की वाणी। हाँ बोलो सुनीता। हो गया, बस वो ही पूछना था भाभी जी मेरे को। हाँ लता जी। आंटी जय जिनेन्द्र। आंटी अगर ये तो अपने शरीर की बात हो गई, और अगर अपने कोई रिलेटिव्स में किसी के आयु खत्म हो जाती है, तो क्या उस समय भी अपन ने उनको उसराना ताकि अपना राग द्वेष खत्म हो जाए? उस आत्मा से संबंध अपना अब है नहीं इतना, पीछे देखो महाराज लोग क्या कहते हैं, किसी का अर्थ ध्यान मत करो, वो मत करो,
हाँ, उनके पीछे आर्त ध्यान कर रहे हैं तो कर्म बंधन तो होता ही है। तो फिर उसको भी वो सिखाना चाहिए क्या? तो वो सराएंगे कैसे? उसमें तो अपने भयामों को देखो। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, जय जिनेंद्र। ठीक है आंटी, थैंक यू श्वेता दी। हाँ जी।